गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। आज हम लोग पढ़ेंगे एमबी, सब्जेक्ट एमबी पढ़ेंगे क्लास 7। ठीक है, एमबी में चैप्टर 2 पढ़ेंगे जस्टिस। आप लोगों ने पिछला चैप्टर का भी क्वेश्चन आंसर कुछ बच्चे किए और कुछ बच्चे नहीं किए, उसको आप लोग कर लीजिएगा और हमारे पर्सनल आईडी पे भेजिएगा, हम देख लेंगे। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे जस्टिस के बारे में। देखो, जो जस्टिस का मतलब होता है न्याय, लेकिन आज के दौर हम लोग जो जी रहे हैं वो न्याय किसी को मिलता ही नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग को गलत काम नहीं करना चाहिए। इसका मतलब न्याय नहीं मिलता है तो हम गलत जगह या गलत लाइन पकड़ ले, ये मुझे मेरे संस्कार नहीं सिखा रहे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जस्टिस के बारे में। इसमें कहानी वो कहा गया है, मैन इज द मोस्ट वंडरफुल क्रिएशन ऑफ गॉड ऑन द अर्थ। He possesses certain qualities that no other creature has. Besides, man has been blessed by God with the unique mental faculties and the abilities to differentiate between the right and wrong. अब देखिए, यहाँ पे बोला गया मैन इज द मोस्ट वंडरफुल। क्यों मोस्ट वंडरफुल कहा गया है? मोस्ट वंडरफुल क्यों कहा गया आदमी को ही? क्योंकि जब साइंस बोल रहा है कि आदमी भी एक जानवर है, तो जानवर में सबसे वंडरफुल आदमी को क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके पास ज्ञान की बात दिया गया है। जानवर में ये चीज नहीं है। अगर मुझे कोई गलत है तो हम समझ सकते हैं ये गलत है, लोग जो सही है हम समझ सकते हैं, हमें ये एबिलिटी भगवान ने दी है। इस कारण से मुझे जानवरों में सबसे उच्च कोटि के जानवर माना गया। ठीक है, वो मोस्ट वंडरफुल क्रिएशन, भगवान का सबसे अभूतपूर्व क्रिएशन, अभूतपूर्व बनावट जो है आदमी को बोला गया है। भगवान का Man has been very ambitious since the beginning, and with his ambitious nature, he has achieved success in all spheres of life. But only the ambitious cannot make him a great human being. Humanity demands different virtues and different morals and other values. The capability of the judgment is one of them. If a person is not able to differentiate between right and wrong, then he is not a human being in the true issue. Mahatma Gandhi is the idol of the nations and is the father of the nations and a great saint of the modern world. Has rightly said, the golden rule of the life is to taste everything in the light of the reason, and to awaken the reason is to inculcate the ability of the discrimination between the good and the evil. सबसे पहले मैन हैज अ वेरी विशेष सेंस। आदमी जब से जब लेता है तभी से विशेष होता है। यानी कि अगर हमारे पास विशेष नहीं होंगे तो हम कोई चीज को हासिल भी नहीं कर पाएंगे। कहा गया है, अगर आप एम्बिशन मतलब अपना एम को क्रिएट नहीं कीजिएगा तो आप अपने लक्ष्य को नहीं, आप मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, जस्ट पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? कुछ तो रीजन होगा एक अच्छे संस्कार बनने के लिए। और कितने आदमी के पास क्या होता है, पीएचडी करने लेकिन बोलने का ढंग ही नहीं, तो वो पढ़ाई का कोई तात्पर्य नहीं है। पढ़ाई का कहा गया है, आप इनके भी सुने होंगे, कबीरदास जी बोले हैं, जब कोटि पद पर जग हुआ पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित। कहने का मतलब है जो बहुत कुछ पढ़ लिए लेकिन बोलने का ढंग नहीं है, तो वो पढ़ाई का कोई वैल्यू नहीं। पढ़ाई का एक संस्कार, पढ़ाई का मतलब आज के डेट में क्या हो गया, पढ़ाई का मतलब होता है किताबी नॉलेज, या फिर हमें बड़ा होकर के एक बड़ा बिजनेसमैन या बहुत इंजीनियर डॉक्टर, सबका इंजीनियर डॉक्टर ही बनना। और इसलिए आज आदमी, कहा गया, अब्दुल कलाम जी भी कहे हैं कि जब तक पढ़ाई का मोटो अगर नौकरी करना होगा तो इंडिया या दुनिया में सिर्फ नौकर ही पैदा होंगे। हमें संस्कार के लिए पढ़ना चाहिए, हमें एक अच्छे संस्कार मिला था। क्यों? इंजीनियर डॉक्टर खराब नहीं होते, वो भी होते हैं, नॉलेज होने के बाद भी होते हैं। तो आप बनिए ना डॉक्टर इंजीनियर, लेकिन उसके साथ एक संस्कार भी जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है मैंने मिसेज और बचपन से उसके पास, जैसे कि मेरे को कहा गया बेटा, अगर आप में कोई एम नहीं होगा तो जैसे का एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई नाव चल रहा है, उसका कोई आपको कोई उसका कोई खेलने वाला नहीं होगा, उसको कोई दिशा निर्धारित करने वाला नहीं होगा, तो नाव किधर से किधर भी जा सकता है। लेकिन उसका एक एम होता है, मुझे इस पार जाना है या इस गंगा घाट पे जाना है, और कहीं जाना, उसका एक एम पहले निश्चित होता है। आपको यहाँ से दिल्ली जाने का पहले आप टिकट बनाते हैं, दिल्ली जाते हैं तो पहले टिकट आप बनाते हैं कि मुझे दिल्ली जाना है, तो वहां के लिए टिकट बनाते हैं। ऐसा नहीं दिल्ली जाना कहीं का टिकट बना लिया, ऐसा नहीं, इसलिए ये बनाना चाहिए। एंड विच इज विशेष नेचर, ही हैज अचीव्ड सक्सेस इन ऑल द स्फीयर ऑफ लाइफ। और इस कारण से पूरे जीवन को वो एंड इज विशेष नेचर, ही हैज अचीव्ड सक्सेस, और इस कारण जब कोई निर्धारित करता है, इस कारण से वो अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त
नहीं होगा। महात्मा गांधी, द फादर ऑफ द नेशन एंड द ग्रेट सेंट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, हैज rightly said the golden rule of life is to taste everything in the light of the reason. जब हमें कोई चीज डिसाइड करते हैं, कोई चीज करने के लिए डिसाइड करते हैं, तो हमें उसमें समझना चाहिए जो करने जा रहा हो वो सही है या नहीं, और ये चीज सही या नहीं डिफरेंट करने का जो क्षमता है वो इंसान में ही है। एक कुकुर को नहीं रहता, कुकुर को अगर एक बार एक आके मार दीजिएगा, फिर एक रोटी दीजिएगा तो फिर वो आ जाएगा, लेकिन इंसान में नहीं है। एक बार इंसान को अगर आप कोई बात बोल दीजिए तो उसमें समझ जाता है कि ये आदमी गलत है, कभी भी मेरे साथ धोखा फिर कर सकता है, तो आपसे अंदर से डिस्टेंस बना ही लेगा। तो ये जानवर में नहीं, सो इंसान में है। तो ही बताया गया, महात्मा गांधी बोले हैं कि लाइफ को अच्छी तरह से जज करने का जो क्षमता होता है, सही या गलत करने का जो क्षमता है वो इंसान में ही पाया गया। And to awaken the reason is to include the ability, the circumstances between the good and the will. और इस तरह से आप कौन शैतान है कौन अच्छा है उसको आप पहचान सकते हैं। Our culture believes in the principle of the life and let others to live. For the smooth functioning of the society, there are the certain laws that have to be observed by the everyone. और हम लोग का जो संस्कार है वो है, हम लोग का जो प्रिंसिपल है वो क्या है? प्रिंसिपल है कि किसी को जीने और जीने देने का। अब मुझे भी जीने दे, आप भी जिए, खुद से जिए, ठीक है। अब इसके लिए कुछ रूल बनाया गया हमारे कानून की तरफ से। जैसे आपसे एक कहानी फिर से पढ़ रहे हैं, रीड द फॉलोइंग स्टोरी। माधवराव, a wise ruler of the medieval era, because the king became the king at the age of the 16, but he had a great vision, intelligence and the wisdom of the judging what was right and what was wrong. माधवराव की कहानी क्या है? माधवराव जो एक किंग हुआ करते थे और मिडिवल इंडिया की बात बोल रहे हैं, तो एज ऑफ द 16 और 16 साल में ही उसको राजा बनाया गया। लेकिन उसमें राजा बनने का बहुत ज्ञानी थे, वो इंटेलिजेंस भी थे, उसमें ये क्षमता था कि क्या गलत है और क्या सही है। In those days, the rich and the eminent persons were known as the chief. They had their own permanent army. The king gave them a lot of money and other help for the training for their army. Madhavrao came to know through one of his ministers that there were many chiefs who took money from the state but did not keep their army as per the laws of the agreement. उस समय में क्या होता था, जो पैसा वाले हुए करते थे तो उनको वो पैसा लेकर अपना एक आर्मी हुआ करता था, उसको पैसा देकर आर्मी को ट्रेनिंग भी दिया जाता था। लेकिन माधवराव को कुछ पता चला, माधवराव केम टू नो अबाउट वन ऑफ हिज मिनिस्टर दैट देयर वर मेनी चीफ्स। उनको पता था कि उसके एक मिनिस्टर है, उसके पास बहुत अच्छी है, यानी कि बहुत पैसा उसके अंदर काम कर रहे हैं। who took money from the state but did not keep their army as per the norm of the agreement. वो पैसा लेता था लेकिन एग्रीमेंट के अनुसार, तो राजा से एग्रीमेंट हुआ करता था जैसा कि आर्मी को आप सही से रख लेगा। इस बात का पता जब चला जो पैसा लेने के बाद में वो सही से एग्रीमेंट को रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो माधवराव thought of an idea. He sent a word to all of his chiefs to be present with their army on a fixed date and warn them that if anyone dares not to turn up, his entire property will be the confiscated. तो माधवराव ने इस चीज को फैसला जानकारी लेने के लिए, सही क्या है गलत क्या है वो समझने के लिए उन्होंने क्या किया, एक दिन एक डेट रखा और सभी जितने भी चीफ हुआ करते थे, जितने भी चीफ थे सबको बोला कि अपने अपने आर्मी को लेकर के आएंगे और इससे जो मुकरेगा उसका जो भी संपत्ति है उसका जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है। वन ऑफ द चीफ्स वाज द मैटरनल अंकल ऑफ द माधवराव। ही refused to follow the law. He was not afraid of the king as he thought, Madhav is the son of my sister, he would not do any harm to me. So he did not turn off with his army on the due date. Madhavrao immediately sent word to him to be the presenting the royal court with his army. Otherwise there would be the serious consequence for him. तो इस चीफ को में जब चीफ की बात आई तो चीफ बहुत सारे चीफ में एक चीफ उनके मामा भी थे, माधवराव के मामा भी थे, माधवराव की मामा भी था। वो सोचते थे कि माधवराव तो अपना ही आदमी है तो हमको तो कुछ होगा नहीं। वो जिस डेट रखा गया था सभी आर्मी को लेकर आने के लिए, उस डेट
देख तो उन्होंने सोचा मेरा वैज्ञानिक है तो वो कुछ होगा ही नहीं, तो उन्होंने नहीं उपस्थित हुआ। तो माधवराव ने उस डेट को जब उपस्थित नहीं हुए, वो नॉन को नहीं माने, तो उन्होंने माधवराव फिर से एक बुलावट भेजा गया, उसको बुलाने के लिए आदमी को भेजा गया कि आप उनको लाइए, आर्मी के साथ पटे पटे चाहिए इस समय। When the Madhavrao material uncle got this message, he was afraid for the first time. He immediately went to his sister, the mother of the Madhavrao, and explained the entire problem to her. She called the Madhavrao and said, "Dear son, would you confiscate your material uncle's property? I think you can't do that. After all, he is your uncle and my brother. You should have some soft corner for him." जब इस प्रकार का मैसेज गया तो उनके मामा डर गए, और वो डरने का क्योंकि वही गलत कर रहे थे, ये मामा क्या किए, उसके बाद अपनी सिस्टर के पास पहुंचा और सारी बात उन्होंने कर दिया कि उन्होंने अपने बेटे को बुलाया, माधवराव को, मतलब उनकी मम्मी, सॉरी माधवराव की मामा सिस्टर हुई तो माधवराव मम्मी हुई, उन्होंने बुलाया और उनसे पूछा क्या तुम अपने मामा के सभी प्रॉपर्टी को जब्त कर लोगे अगर ये गलत है तो। Sophisticated material uncle's property. Madhavrao said very humbly, "Respected mother, all are equal in the eyes of the state. My teacher has taught me this lesson, so if he has not followed certain laws, he should follow them now." तो उन्होंने कहा देखिए मम्मी, माँ को बोले देखिए मुझे मेरे टीचर ने, मुझे शिक्षक ने बताया कि जस्टिस सबके लिए बराबर होना चाहिए। देश में कोई भी गलत करता है, जो रूल सबके लिए फॉलो होगा वो सबके लिए होगा, मेरे मामा हो या मेरा बेटा हो या कोई भी हो, अगर वो गलत है तो गलत है। जो सब कोई रूल को मानेंगे, जो सबके लिए रूल है वो उनके लिए भी है। So dear the children, it is the demand of the justice that everyone should work in the interest and the welfare of the society and the nation. Justice and the discipline are like the two sides of the coin. So be disciplined and have faith in the justice. So dear children, it is the demand of the justice that every should work in the interest and welfare of the society and the nation. Justice and discipline are the like two sides of the coin. So be disciplined and have faith in justice. ठीक है, तो अपने बेटे को बोला देखिए, तो डिसिप्लिन और जस्टिस दो साइड, कोई के दो सिक्के के दो पहलू है। ठीक है, सभी को अपना राइट होता है कि अपने देश के लिए और अपने देश की सेवा अच्छाई के लिए मतलब सेवा करना चाहिए, लेकिन जस्टिस और डिसिप्लिन आर द टू साइड, लेकिन जस्टिस और डिसिप्लिन दोनों दो सिक्के के दो पहलू हैं। सो बी डिसिप्लिन हैव फेथ इन द जस्टिस, इसलिए डिसिप्लिन है जो जस्टिस पे फेथ करता है, भरोसा रखता है। ठीक है, दूसरा कहानी फिर दिया हुआ है, तो आज हम लोग इस कहानी पे यहीं तक पढ़ेंगे, फिर इतना लोग समझिएगा तो फिर कल या दूसरे वीडियो में मैं फिर अगला कहानी में बताऊंगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 7 के MB के दूसरा चैप्टर के सेकेंड पार्ट को पढ़ेंगे। चलिए, सेकेंड पार्ट में दूसरा कहानी दिया हुआ है, जहांगीर अ मुगल एम्पायर वाज फेमस फॉर हिज जस्टिस, सो ही वाज अशोका द ग्रेट। Jahangir, a Mughal emperor, was famous for his justice. So was Ashoka the Great. There is an interesting about him. चलिए, इसमें जहांगीर और अशोका के बारे में पढ़ेंगे, जो एक बहुत ही फेमस जस्टिस हुआ करते थे। ठीक है, और क्यों वो फेमस हुए इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वन डे अशोका वेंट इन disguise to see the conditions of the subject. At night he knocked at the door of a poor Brahmin who treated him very gently. His name was Shishupal. One day Ashoka went in disguise to see the conditions of the subject. एक दिन अशोका जो है, सब्जेक्ट का मतलब होता है प्रजा, प्रजा को देखने के लिए वो निकले, और एक ऑफिस सब्जेक्ट एट नाइट ही नॉक, रात में एक ब्राह्मण के दरवाज़ा को खटखटाए, यानी कि नॉक किए। हु ट्रीटेड हिम वेरी जेंटली,
और वो अपने आप को बहुत ही ईमानदार समझते थे और बहुत ही नेक समझते थे। हिज ने उसका नाम था शिशुपाल। शिशुपाल वाज पुअर बट फियरलेस, ट्रूथफुल एंड अ मैन ऑफ अ गुड कैरेक्टर। शिशुपाल जो था बहुत ही चरित्र के बारे में बहुत ही अच्छे थे, फेयरलेस थे, ट्रूथफुल एंड मैन ऑफ गुड कैरेक्टर। अशोका डिस्कस्ड विथ हिम सम ऑफ द मेजर प्रॉब्लम ऑफ हिज सब्जेक्ट। ठीक है, अशोका जो थे अपने सब्जेक्ट के मेजर प्रॉब्लम, मेजर मतलब कुछ बड़ा प्रॉब्लम, ठीक है, के बारे में उन्होंने क्या किए, डिस्कस किए, उनके साथ डिस्कस किए। ठीक है, शिशुपाल एक्सप्लेन टू हिम ऑल द एविल्स लाइक द इनजस्टिस। ठीक है, और शिशुपाल एक्सप्लेन टू हिम ऑल द एविल्स लाइक इनजस्टिस, क्राइम्स, मिसकंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड मिनिस्टर्स, इट विदाउट एनी फियर। और शिशुपाल ने बिना डरे हुए सभी इंजस्टिस जो हो रहा था उसके राज्य में, जो भी इविल्स बदमाशी चल रहा था, सबके बारे में उन्होंने निडर होकर के बता दिया। अशोका वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बट डिड नॉट डिस्क्लोज हिज आइडेंटिटी एंड सेड टू हिम, इफ यू आर made the law minister, what will be your plan of action? Shishupal gave the answer very humbly, sir, I don't know who you are, but if I am lucky enough to be the law minister of my state, will definitely ensure perfect order in the state in only 1 month time। तो देखिए, अशोका जो उनसे मिलने गए थे, एक अशोका राजा की तरह नहीं मिलने गए थे, अपना भेष बदल के गए थे और उनसे पता किए जे क्या चल रहा है राज्य में। तो उन्होंने निडर होकर सब कहानी बता दिया कि ये सब प्रॉब्लम है आपके राज्य में, ये सब प्रॉब्लम है राज्य में, आपके राज्य में नहीं। उनको नहीं पता था कि राजा थे। इसी पे अशोका ने बोला कि अगर तुमको अगर मिनिस्टर बना दिया जाए तो तुम क्या करोगे? तो उन्होंने कहा मैं 1 महीना का समय लूँगा और सभी को सही कर दूंगा, ठीक कर दूंगा। Only 1 month? Don't you think 1 month is not enough for it? Asked Ashoka. No, sir, 1 month is quite enough. If justice is strictly implemented, evil doors will vanish within no time, replied शिशुपाल। तो राजा अशोका ने उनसे कहा कि 1 महीना तो बहुत कम समय है, कैसे तुम कर पाओगे? तो शिशुपाल ने बताया, सर 1 महीना बहुत ज़्यादा है और एक बार अगर सही तरह से जस्टिस को फॉलो कराया जाए और अप्लाइड कर दिया जाए तो फिर जो बुराई जो है अपने घर तक नहीं पहुंच पाएगा, दरवाजे से कब चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। अशोका लेफ्ट हिज हाउस अर्ली इन द मॉर्निंग। आफ्टर मेनी डेज सम ऑफ द अशोका सोल्जर्स केम टू शिशुपाल हाउस एंड टोल्ड हिम दैट द किंग हैड सेंट for him. He was surprised to know that his guest the night had been emperor। और कुछ समय अशोका उस समय उसके यहाँ से चले गए और कुछ समय बाद फिर अशोका ने अपने आर्मी को यानी सोल्जर को भेजे उनके घर पे और बोला गया आपके लिए मुझे वहाँ से भेजा गया है। तब शिशुपाल ने समझा कि वो जो थे वो कोई और नहीं, एम्पायर यानी कि राजा ही थे अशोका हिमसेल्फ। व्हेन शिशुपाल रीच द कोर्ट, अशोका reminded him of his discussions about the restoring justice in the state within the month. Shishupal replied in the affirmative with the utmost confidence. Ashoka made him the law minister immediately। और अशोका के जब दरवाजा में इसको पहुंचाया गया या पहुंचे ये, तब इनको बताया गया कि आपने जो डिस्कस किए थे इसलिए आपको मंत्री बनाया जा रहा है। In very short period, शिशुपाल restored the justice. Emperor Ashoka was surprised to see him ability। और बहुत ही कम समय में शिशुपाल ने अपने एबिलिटी को दिखा दिया राजा के सामने, जब हम सब कुछ सही कर सकते हैं। But he now wanted to examine his justice impartially, efficiency and sincerity। So one night he himself killed a guard। ठीक है, one night ही हिमसेल्फ किल्ड अ गार्ड। इसलिए वो अपनी जस्टिस को एग्जामाइन करना चाहता था शिशुपाल, जिससे देखना चाहते थे ये जस्टिस कितना
अच्छा है, ठीक है। सो वन नाइट ही हिमसेल्फ किल्ड, इसलिए एक रात को वो खुद एक गार्ड को मार दिए। नेक्स्ट मॉर्निंग द एम्पायर आस्क्ड शिशुपाल टू फाइंड आउट द रीजन ऑफ द मर्डर। सॉरी, ये अशोका जो थे वो मार दिए किसी गार्ड को और जानना चाहते थे कि इनका जस्टिस कैसा होता है। और शिशुपाल को बोला गया कि दूसरे मॉर्निंग में आप इसके मर्डर को ढूंढिए, फाइंड आउट द रीजन ऑफ द मर्डर एंड ऑल्सो टू प्रोड्यूस द मर्डर इन द कोर्ट विद इन अ वीक्स टाइम। और उनको बोला एक सप्ताह के भीतर इसके मर्डरर को, यानी कि जो खून किया है उसको पकड़ के लाइए। ऑन द सेवेंथ डे the nobles and a large number of the people assembled in the court. The prestige and fate of the Shishupal was at stake. Soon after the proceeding of the court had started, Shishupal ordered his soldiers to detain Ashoka. Everyone was surprised. On the seventh day, सातवां दिन, the noble and a large number of the people were assembled in the court. और बहुत से आदमी जो नोबल और यहाँ पे बहुत सारा पीपल उसके कोर्ट में उपस्थित हुए, क्योंकि आज इनको पता करना था कि कौन मर्डरर है। और यहाँ पे उनकी प्रेस्टीज, शिशुपाल का प्रेस्टीज को दाव पे लगाया गया था कि क्या इसका रीज़न होगा और कौन इसके मर्डर है। जब भी कोर्ट स्टार्ट होने जा रहा था तभी शिशुपाल ने ऑर्डर किया कि राजा को टू डिटेन द अशोका को पकड़ लिया जाए। वीर सरप्राइज, इस पे सभी आदमी वहाँ पे सरप्राइज हो गए कि राजा को ही बोला जा रहा है। बट शिशुपाल हैड डेफिनेटली प्रूफ ऑफ द मर्डर, लेकिन इसलिए कि शिशुपाल के पास उसके मर्डर का रीज़न था। द पनिशमेंट अवॉर्डेड वाज एक्सक्यूशन being a king. Ashoka could not have been executed, so a state of his was hanged instead. Everyone admired and applauded Shishupal. ये देख करके सभी आदमी ये समझ गए कि जस्टिस एकदम सही है, राजा हो या प्रजा सभी के लिए बराबर हो। और इनके सबके सजा भी दे दिया गया कि जिसको लटका दिया जाए। Dear children, believe in the justice, the preamble of our India Constitution, which is considered to the most ideal in the world, reveal its objectives as under. इसलिए बच्चों, हमारा जो प्रीम्बल है कानून में, कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हमारे वर्ल्ड में सबसे अच्छे है, ठीक है, इसलिए हमें उसके बारे में समझना और जानकारी लेना चाहिए। बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग ए स्लोमेन रिजॉल्व टू द कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए sovereign societies, secular democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social economic and political liberty of thought, expressions, belief, faith and worship, fraternity, assuring dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation. So in India Constitution too, justice has received much importance. इसलिए हमारा इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो जस्टिस के बारे में बताया गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिस इज द रीजन दैट इंडिया Constitution makes provisions for an independent judiciary. Here the justices are appointed by the president and they are very impartial. और ये जस्टिस जो है किसके द्वारा अपॉइंटेड किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। द वैल्यू ऑफ द जस्टिस मोटिवेट अ पर्सन टुवर्ड द डिग्निटी ऑफ द लेबर। और ये वैल्यू जो जस्टिस का जो वैल्यू है मोटिवेट्स अ पर्सन को मोटिवेट करता है उसके डिग्निटी लेबर के लिए। लेबर मतलब अपने वर्क या करतूत के लिए। सेवरल ऑफ द यू में, यानी कि अगर तुम गलत करोगे तो गलत का सज़ा मिलेगी, अगर अच्छा करोगे तो उसके लिए प्राइज भी मिलेगा। जैसे राष्ट्रपति पुरस्कार मिलता है किसी को फांसी की सज़ा भी मिल जाती है। तो जैसा आप कीजिएगा उसके अनुसार आपका सज़ा होगा। द हार्मोनियल एंड द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द ऑनर एंड द वर्कर इज द डिमांड ऑफ द जस्टिस। और नौकर और मालिक के बीच में एक हार्मोनियल रिलेशनशिप होना चाहिए जो रिलेशनशिप को बरकरार रखे। थिंक इफ यू आर ए काइंड एंड सिम्पैथिक टुवर्ड्स देम। Unfortunately, a large majority of the people do not believe in the justice. They do not have the wisdom of the judge what he wrong
and what is right, what is wrong and what is right. They are the selfish and the self-centered. They do not pay due honor to the human right. On the other hand, they believe in the justice which is favorable to them. We must remember the fact that all the human beings are born free, equal in dignity, and are entitled to human rights. So the children have a great feelings of the respect, love, affections, and the sympathy for the other. Obey the rules of the school and the society, suppress injustice wherever it exists. Work hard to enable your nations to develop in all the fields. Only then you can say that you believe in justice. देखिए आज के दौर में बहुत दुख की बात कहना चाह रहा है कि सब कुछ जानते हुए आदमी इस जस्टिस को नहीं मानते, कोई जज को नहीं मानता और गलत पे गलत करते जाते हैं। उनको ये पता भी नहीं रहता क्या सही है क्या गलत है। इसको समझना चाहिए आदमी को, और जो भी सही निर्णय जो सही रहता है वही करना चाहिए। आज के डेट में किसी को बहुत ही सताया जा रहा है, कोई गलत भी कर रहे हैं तो उस पर कुछ कानून नहीं लागू हो रहा है। ये सब चीज़ पे हम लोग को ध्यान देना चाहिए और जो जिसके राइट्स हैं उसके राइट्स मिलने चाहिए। सो चिल्ड्रेन हैव अ ग्रेट फीलिंग्स ऑफ रिस्पेक्ट, लव, अफेक्शन एंड, और बच्चे के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है रेस्पेक्ट की, लव की, अफेक्शन की और सिंपैथी की। इसलिए हमें जितने भी रूल होते हैं, चाहे स्कूल के रूल हो या हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन में रूल बनाया गया है, उस रूल को फॉलो करना चाहिए। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। इसके क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, अगर नहीं होगा तो फिर हम करेंगे। आप करके भेजिएगा ग्रुप में, मेरे पर्सनल ग्रुप पे भेजिएगा, हम देख लेंगे और फिर हम बता देंगे। अगर गलत होगा तो मैं बता दूंगा और सही होगा तो इसका क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। थैंक यू।